हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट, साइंस में एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री या रसायन की हम बातें करेंगे। आज से इसका फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे और आज का जो पहला टॉपिक है, प्रथम टॉपिक है, वो रहेगा मैटर पर। मैटर या जिसे क्या कहा जाता है भाई साहब, द्रव्य कहा जाता है या जिसे पदार्थ कहा जाता है, ये हम आज देखेंगे। लेकिन आज फर्स्ट क्लास है चूंकि, तो मैं बता देना चाहूंगा कि क्या क्या हमें आगे आने वाले समय में केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है। वो चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैटर चालू होगा, उसके बाद पदार्थ चालू होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का जो फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का वो हम देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। अगर केमिस्ट्री की बात करें, रसायन या जिसे कहा जाता है केमिस्ट्री, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रसायन, ठीक है। परिचय, रसायन का परिचय। रसायन एक परिचय, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा परिचय देखेंगे, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे किस पर, द्रव्य पर। द्रव्य एवं उनकी अवस्थाएं, उनकी अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं होते हैं, आप 3 पढ़े हैं, मैं 5 पढ़ाऊंगा। 3 पढ़े ना भाई, ठोस, द्रव, गैस, और मैं बताऊंगा 5। फिर हम बात करेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना पर हम चलेंगे। परमाणु संरचना फिनिश होने के बाद हम बात करेंगे रासायनिक बंध। क्या है? रासायनिक बंध या रासायनिक बॉन्ड, जिसका केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। रासायनिक बंध या जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। परमाणु संरचना जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर आगे मूव करेंगे। अम्ल, क्षार, लवण हो जाने के बाद हम बात करेंगे किस पर, आवर्त सारणी, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण, इसमें आवर्त सारणी वगैरह हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे धातु, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। मिश्र धातु, ये सारी हम बातें करेंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर हम बात करेंगे रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो सक्रियता
फिर हम मूव करेंगे कार्बनिक रसायन की तरफ। कार्बनिक रसायन, फिर देखेंगे आपके ईंधन वगैरह, ईंधन, ठीक है, पेट्रोलियम, रॉकेट ईंधन वगैरह वगैरह। मानव जीवन में रसायन, फिर 11 हम बात करेंगे मानव जीवन में रसायन, ठीक है। और बीच में कहीं एक और है रासायनिक अभिक्रिया, हम देख लेते हैं, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले खैर पढ़ लेंगे रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया है। चलिए, ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा हमारा रसायन पर, केमिस्ट्री पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये 10-12 टॉपिक पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है इसका, रसायन का, केमिस्ट्री का आज फर्स्ट क्लास है। तो हम बात करेंगे कुछ, थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं 5-10 मिनट का, ठीक है, रसायन के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक आज का रहेगा वो है मैटर, और मैटर का आज फर्स्ट पार्ट देखेंगे, पहला भाग देखेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, अगर अब बात करें रसायन की, ठीक है, अगर आप बात करें रसायन की, केमिस्ट्री की, तो जैसा कि आप फिजिक्स पढ़े हैं, ठीक है, तो फिजिक्स भी किसकी भाग है, एक साइंस का पोर्शन है। आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो ये भी किसका पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है। और आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये भी साइंस का पोर्शन है। तो रसायन की बात करें, परीक्षा की बात करें, रसायन या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। चलिए, इसके पहले हम फिजिक्स पढ़े और उसके पहले हम बायोलॉजी पढ़े, ठीक है। फिजिक्स में मैंने कहा था, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। अगर बात करें तो फिजिक्स क्या है, अगर हम मैटर और एनर्जी दोनों का अध्ययन करें तो हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। यहां पर अगर बात करें रसायन, देखिए रसायन जो शब्द है, रसायन शब्द है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, रसायन शब्द, जो रसायन शब्द है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये कहां से हुई भाई साहब, ये मिस्र से हुई। रसायन की उत्पत्ति यहां पर लिख देता हूं, रसायन की उत्पत्ति कहां से हुई है, मिस्र से हुई है, ठीक है। और जो मिस्र है, सॉरी, जो रसायन है वो केमिस्ट्री का हिंदी वर्जन, हिंदी नाम है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, क्या कहते हैं भाई साहब, केमिस्ट्री। यह विज्ञान की एक शाखा है, अगर इसकी बात करें तो यह विज्ञान की एक शाखा है। कौन, रसायन क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, एक शाखा है,
जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। अब फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स एक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, चलिए। रसायन शब्द की उत्पत्ति मैंने क्या कहा, मिश्र से हुई है। और रसायन शब्द को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। क्या कहते हैं भाई, इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है, किससे आया है, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति कीमिया से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ये किससे हुई थी, कीमिया। कीमिया, या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कीमिया। क्या कहते हैं, कीमिया। और जो कीमिया का अर्थ होता है, इस कीमिया के बारे में अगर बात करें, इस कीमिया, ठीक है, इस कीमिया का अगर अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है काला, काला या ब्लैक। ठीक है, रसायन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी भाई साहब, कीमिया से हुई है। और कीमिया का अर्थ होता है क्या, काला या ब्लैक। ठीक है, चलिए। एक और बातें यहाँ पर बात की जाए तो अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए, व्हाट इज द रसायन, रसायन क्या है। ठीक है, अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि रसायन क्या है, तो रसायन क्या है भाई साहब, जब हम पदार्थ का, ठीक है, जब हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रसायन। ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। रसायन का रसायन में हम क्या करते हैं, पदार्थ का अध्ययन रसायन कहलाता है। पदार्थ का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है। कहलाता है पदार्थ का अध्ययन, या पदार्थ को मैटर कहा जाता है, पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है, या इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर। इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं भाई साहब, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब की, ये तो हम समझ गए, चलो रसायन शब्द की उत्पत्ति मिश्र से हुई है, विज्ञान की एक शाखा है रसायन। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों विज्ञान की शाखा है। टेक्नोलॉजी विज्ञान की शाखा है। जितने भी साइंस में पोर्शन वो विज्ञान की शाखा है। और हमने क्या कहा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। और कीमिया का अर्थ होता है क्या, काला होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, पदार्थ का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी। पदार्थ का अध्ययन या पदार्थ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो बात आती है, ये पदार्थ क्या होता है, ये रसायन क्या है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो पदार्थ क्या होता है, तो देखिए पदार्थ का मतलब होता है, देखिए तो ये तो मैंने एक लाइन में बता दिया। अगर बुकिश लैंग्वेज में जाए तो इसकी अगर परिभाषा हम देखें, ठीक है, अगर इसकी परिभाषा हम देखें प्रॉपर किसकी, रसायन की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन संगठन गुणधर्म आदि का परस्पर अध्ययन, परस्पर
अध्ययन रसायन कहलाता है, रसायन कहलाता है। तो ये तो बुक की बातें हो गई भाई साहब। बुक में क्या लिखा है कि विज्ञान, रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म आदि का परस्पर हम अध्ययन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या करते हैं, रसायन करते हैं। तो बुक में लिखा है और मैंने क्या लिखा है, मैंने परिभाषा में क्या लिखा है कि पदार्थ का अध्ययन रसायन कहलाता है। एक वर्ड में आप आंसर देंगे तो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो यही तो ये भी बोल रहा है ना, पदार्थ की वह शाखा जिसके विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों का हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी संरचनाओं, संगठन, गुणधर्म आदि के बारे में हम जानते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। जो बातें बुक में लिखा है वो बातें मैंने उल्टी तरीके से की, चाहे उल्टी पकड़ो या सीधी पकड़ो, कान पकड़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो सारी बात हो गई। और इसमें क्या चीज है कि पदार्थ क्या है, पहली बात तो ये आपको समझना है पदार्थ क्या है। तो ये हम जब आएंगे पदार्थ या मैटर में आएंगे तो उसको अच्छे से परिभाषित करेंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए, ठीक है, पदार्थ का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, इसको द्रव्य कहते हैं। पदार्थ वह, ठीक है, पदार्थ में वह गुण होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, कोई पदार्थ वह चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मान के चलिए ये है मेरा बॉटल, ठीक है, ये है मेरा बॉटल, ये है मेरा पेन, ठीक है, ये है बुक। तो ये सभी चीजें, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, बॉटल हो, बुक हो, बेंच हो, जो भी दुनिया में जो भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस रखता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, वो पदार्थ है। और जैसे कि ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं किसी जगह रखूं, एक हाथ में यहाँ पर रख दूं आपको दिखाने के लिए, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मेरा हाथ जो है, ठीक है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जितना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, जितने भी ये जो है केजी का होगा। मान के चलिए ये जो है 200 ग्राम का होगा, या केजी में बात करें तो हाफ केजी का मान के चलिए होगा। ठीक है, तो कितना कितना भी केजी हो, वो द्रव्यमान होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। इस पेन की बात करूं तो पेन जहां पर रखो, जिस टेबल पर रखो, जिस कुर्सी पर रखो, कहीं पर रखो तो स्पेस ले लेगा। बुक को रखो, स्पेस ले लेगा। कुर्सी, टेबल, बेंच, आपका बेड, कूलर, पंखा, जितने भी चीज दिख रहे हैं आपके घर में, जितने भी सामान है, वो अगर आपके घर में रखाया है, इसका मतलब क्या, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उससे उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसको हम कहते हैं पदार्थ। अब बात करते हैं दूसरी बातें, जैसे कि लाइट हो गया, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, लाइट हो गया, ठीक है, तो क्या लाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या लाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कहने का मतलब वो भाई साहब मेरी गोदी में तो आके नहीं बैठ रहा है, ये टेबल पे तो नहीं बैठ रहा है, ठीक है, हालांकि प्रकाश दे रहा है, सूर्य का प्रकाश हो गई। आपकी विचारधाराएं हैं, आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, वो सभी जो है पदार्थ के अंदर नहीं आएंगी। पदार्थ के अंदर वही चीज आएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और उसी का हम यदि उसी की संरचनाओं का अध्ययन करते कि संरचना कैसी है, ठीक है, किस प्रकार की संरचना है इसकी, स्फेरिकल संरचना है, जो है सर्कुलर संरचना है, ट्रायंगल संरचना है, या किस प्रकार की संरचना है वो पदार्थ, वो संगठन कैसी है, मतलब किस किस से मिलकर बने, किस किस तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे अब लिखा हुआ है संरचना के साथ
संगठन, तो संगठन कैसी है, ठीक है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ, किस किस तत्वों से मिलकर बना है। अगर एक पदार्थ है, ये बॉटल है, ठीक है, इसकी अगर इसी को हम क्लेरिफाई करें तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर, अगर संरचना की बात करें, इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस किस प्रकार से बनी, इस प्रकार से, ठीक है, बेलनाकार की है, ठीक है। संगठन अगर इसकी बात करें तो किस किस तत्वों से मिलकर बना होगा, प्लास्टिक है और कुछ भी केमिकल इसमें ऐड हुआ होगा, ठीक है, ढक्कन बनाने के लिए, कुछ और बनाने के लिए, इस पेन को बनाने के लिए, इस पेन में अगर रिफिल है, ठीक है, स्याही है या कुछ भी है, तो वो क्या कहलाता है, वो जितने संगठन, दो या दो से अधिक जो है तत्वों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है, ठीक है। तो इनकी संगठन कैसी है, ये जो पदार्थ है, इनका आकार कैसा है, इनका संरचना कैसी है, इनकी गुण कैसी है, गुणधर्म कहने का मतलब इनकी फीचर्स कैसी है, ये क्या क्या कर सकता है, किसमें रिएक्शन कर सकता है, किसमें रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, किस प्रकार से यूजेस है इनका, ठीक है। तो सभी का हम परस्पर अगर एक एक चीज का एनालाइज करते हैं किसी पदार्थ का, तो हम क्या कहते हैं उसको, हम उसे केमिस्ट्री कहते हैं, उसको हम रसायन कहते हैं भाई, ठीक है। तो बात वही घूम फिर कर आ जाती है कि पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म, आकार, आकृति, जितने भी चीज है उन सब का अध्ययन करें तो वो कहलाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉरी, फिजिक्स में आ गया केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं रसायन। और रसायन शब्द की उत्पत्ति मिश्र से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, ठीक है। ये चीजें आती है, देखिए आपको ये पूछेगा नहीं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि किस रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपका पदार्थ क्या है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, जब आप किसी चीज, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूर। मैं डायरेक्ट क्लास स्टार्ट नहीं कर रही, डायरेक्ट मेरा आज का खैर टॉपिक क्या है भाई, मेरा आज का टॉपिक है मैटर है द्रव। हालांकि मैं उस चीज को आ रहा हूँ क्योंकि वो इसी के अंतर्गत है, ठीक है, जिसकी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक मैं आराम से चलूंगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। तो पहले हम रसायन चीज को समझ लेते हैं कि रसायन क्या है, तो ये चीज आप याद रखें। तो किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक क्या होता है, एक वे होता है। हमने फिजिक्स भी हमने पढ़े अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिजिक्स में आप देखे होंगे एक एक चीज मैंने जो बताया है, ठीक है, एक एक चीज मैंने डील किए हैं। और फिजिक्स क्या होता है यहाँ से स्टार्ट किया, बायोलॉजी में मैंने बायोलॉजी क्या होता है यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में भी आपको पूरी तरह से जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी है वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अब ये हो गई उनकी बातें, रसायन की कुछ कुछ बातें की, ये है, ठीक है। अब भाई साहब एक नाम आएगा, चलिए एक नाम है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एंटोनी लेवाजियर, ठीक है। क्या है, एंटोनी एंटोनी लेवाइजर, नाम ही अजीब रखते हैं भाई साहब, ठीक है, यहाँ का नाम ही अलग होता है। देखिए एंटोनी वालेजा के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है केमिस्ट्री, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री
या इसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे हमने बायोलॉजी में हम देखें अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु साहब को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, जूलॉजी, फादर ऑफ, ठीक है, जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी क्या है, कौन है, ल्यूकोल्टस। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी ये हम पढ़े थे। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं जिसके बारे में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, हमेशा बात फिजिक्स फिजिक्स मारकर अटक रही है, बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ ली ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जस्ट फिजिक्स के बाद ये मूव किया हूँ इसीलिए। चलिए, एंटोनी लाउजियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री और या फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखिए इन्होंने क्या किया था, एक तो सन 1700 सन 1778 में और सन 1783 में क्या किया था भाई साहब ने, इस सन में सन 1778 में उन्होंने क्या किया था, एक खोज की थी। ठीक है, और इसको ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन, किसकी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पहचान की थी और इसका क्या किया था, नामकरण भी किया था। ठीक है, दोनों का पहचान एवं नामकरण किया, नामकरण किया था। मैंने क्या कहा कि एंटोनी लाउजर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की पहचान की और पहचान करने के बाद इनको नामकरण भी इनका किया गया था। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इन्होंने क्या किया था, एक बुक भी लिखी थी, बुक भी प्रकाशित की थी, और उस बुक का क्या नाम है, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उस बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक किसने लिखी भाई साहब, इन भाई साहब ने, नाम क्या है, एंटोनी लाउसर। चलिए, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न जो है केमिस्ट्री। कहने का मतलब है रसायन का पितामह या आधुनिक रसायन का पितामह। ठीक है, हिंदी में अगर बोलूं तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहने के मतलब रसायन का पितामह, क्या बोलते हैं भाई साहब, रसायन का पिता या पितामह। और इसको क्या बोलेंगे, आधुनिक रसायन का पितामह, आधुनिक रसायन का पितामह। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके, क्या है, एक इंट्रोडक्शन था किसके, किसका भाई साहब, केमिस्ट्री का। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री की बातें हो रही है तो एक चीज और, केमिस्ट्री में दो तीन पार्ट आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं यही लिख देता हूं, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले जानते हैं कि इनके तीन पार्ट पढ़ेंगे, मैं पूरा नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल। एक है जिसको भौतिक रसायन कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, जिसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री।
दूसरा आता है जिसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन या कार्बनिक रसायन। पहले हम कार्बनिक देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन या जिसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है जिसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन या जिसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। बचपन में कहने का मतलब जब पढ़ते थे 11 12 या उसके पहले भी, ठीक है, केमिस्ट्री तो खैर 11th में सुने, ठीक है, तो उस समय हम लोग केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते थे। ठीक है, शायद आप लोग भी बोलते होंगे केमिस्ट्री को हम क्या बोलते थे, केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि CH लिखा था। ठीक है, CH, केमिस्ट्री। तो वो था, वो अलग, खैर जो भी है। चलिए, देखिए भौतिक रसायन में हम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, तो जो चीजें हमें आसपास की चीजें, भौतिक, भौतिक मतलब क्या है, जो चीजें आसपास हम देख के महसूस करके, ठीक है, हम उसका अनुभव करके चीजें जो इन्वायरमेंट में है, हालांकि तो सभी है, लेकिन उसका हम एकदम क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो भौतिक रसायन के अंदर बताया जाएगा। कार्बनिक रसायन कहने का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण हो, उसका अध्ययन करते हैं, तब हम उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन कहने का मतलब जिसमें क्या हो, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। चलिए, तो ये चीजें हैं, विज्ञान की एक शाखा है। हालांकि विज्ञान की 3 शाखा बताई गई है, आप नॉर्मल हम देखेंगे, लेकिन हमारे पढ़ने के, अगर हमारे अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो ये 3 चीजें पढ़ेंगे। अन्यथा यहाँ पर कार्बनिक रसायन दिया है, अकार्बनिक रसायन दिया है, भौतिक रसायन तो दिया है, और एक और विश्लेषणात्मक रसायन, जैव रसायन भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे अध्ययन के आधार पर आप मानिए सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल 3 मानिए, तो 3 चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हैं किसकी बात है, केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन पार्ट थी। अब आएंगे हम अपने जो है मेन मुद्दे पर। आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो क्या है भाई साहब, वो है आपका रसायन के अंतर्गत क्या है, मैटर या जिसको कहते हैं द्रव। चलिए, तो मैटर और द्रव में बहुत सारी चीजें हम बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज के टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया है पदार्थ, पदार्थ या जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, एक और नाम लिया जाता है द्रव्य। क्या किया जाता है, द्रव्य। और तीसरा जिसको कहते हैं मैटर, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मैटर। चलिए,
ठीक है, पदार्थ, द्रव्य या जिसे कहा जाता है मैटर। अब देखिए यहां पर चीजें क्या है, एक चीज और समझिए, दो चीज में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है द्रव, दोनों में अंतर है। द्रव्य कहने का मतलब है, द्रव्य मतलब जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, वही क्या कहलाता है। और द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जैसे कि हो गया आपका पानी, हो गया आपका तेल, हो गया, ठीक है, दूध हो गया, ये सारी किस्में के अंदर आ जाएंगे लिक्विड के अंदर। तो आप हमेशा याद रखिए लिक्विड क्या है, कहने का मतलब द्रव क्या है, द्रव्य क्या है। बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अगर द्रव बोल रहा हूं तो द्रव्य सुन लेते हैं, द्रव्य बोल रहा हूं तो द्रव सुन लेते हैं, तो दोनों में जो है डिफरेंट है। ठीक है, द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ। चलिए अब इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो मैं रिपीट फिर से करूंगा, ठीक है। मैं पहले से बोल दिया था क्या होता है परिभाषा। तो मैंने क्या कहा कि हर वो चीज, हर वो प्रत्येक चीज जो क्या करे, जो स्थान घेरे, ठीक है, और जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, दुनिया में हर चीज, ब्रह्मांड में बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज, हर वह, हर वो चीज जो जो क्या करता है, या हर वो चीज जिसका जिसका द्रव्यमान निश्चित हो, द्रव्यमान हो एवं वह जगह घेरता हो, वह जगह घेरता हो, ठीक है, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य, द्रव्यमान से बना है द्रव्य, द्रव्य का मान, ठीक है, द्रव्य का मान, द्रव्य का कहने को ना द्रव्य का मान, ठीक है, द्रव्यमान से बना है द्रव्य का मान, ठीक है, क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। तो हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, और वह क्या करता है, जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जितने भी चीज हैं, एग्जाम्पल के लिए लिखें तो जितने भी चीज हैं, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, पत्थर हो, पेन हो, बुक हो या पुस्तक हो, कॉपी हो, जो भी वस्तु आपके आसपास दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है, सभी के सभी द्रव्यमान, सॉरी, सभी के सभी द्रव्य है, सभी के सभी पदार्थ है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दिया था ना भाई कि अगर इस पेन की को कहीं रख दूं तो ये जगह घेर लेगा, ठीक है, इस बॉटल को रख लूं तो जगह घेर लेगा। आपके यहाँ फ्रिज होगा, अलमारी होगा, बेड होगा, कूलर होगा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपके जो घर में जगह घेरा हुआ है, ठीक है। फ्रिज रखे क्या आज, क्या उसके जो है क्या उसको उसके आसपास कोई बड़ा सामान रख सकते हैं, ठीक है। क्या अलमारी रखे तो उसके आसपास बहुत बड़ा सामान तो रखाएंगे नहीं, ठीक है। कहने का मतलब वो जगह अपने आप घेर लेता है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, बस इतना ही समझिए। मैंने क्या कहा, वो जगह घेरता है, यदि उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है तब वो पदार्थ है, ठीक है। यदि मैं बोलूं, यदि मैं बोलूं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें
मान के चलिए अगर, ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा की बात करो, एनर्जी या प्रकाश की बात करो, ठीक है, ध्वनि की बात करो, विचार की बात करो, भावनाएं की बात करो, ठीक है, जितने भी चीजें हैं, सुंदर की बात करो, सुंदरता, जो भी है, ऐसी चीज, ये क्या है, ये सारी चीज क्या है, ये द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है, ठीक है। क्यों द्रव्य नहीं? क्योंकि ये जगह नहीं घेरेगा भाई साहब, ठीक है। ये क्या है, जितने हैं वो द्रव्य नहीं है, जितने हैं ये मैटर नहीं है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये जगह नहीं घेरा है। ऊर्जा की बात करूं, आप में भी ऊर्जा है, सब में ऊर्जा है। प्रकाश की, जैसे अभी मैं बात किया, लाइट प्रकाश, या फिर लाइट का हो, ट्यूबलाइट का हो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो, ठीक है, बल्ब का प्रकाश हो सकता है, ठीक है, किसी मोमबत्ती का मोमबत्ती का प्रकाश हो सकता है, किसी भी का प्रकाश, क्या वो जगह घेरता है? आपके किसी घर में आके बैठ जाता है प्रकाश? क्या प्रकाश होने के बाद आप किसी स्थान, किसी वस्तु को नहीं रख सकते? ध्वनि सुनते हैं, ठीक है, बहुत सारे, एक हॉल में 15-20 लोग बैठे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं, तो क्या वो ध्वनि कहीं स्पेस ऑक्यूपाई करता है? आपकी विचार, आप जो सोचते हैं, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? भावनाएं, सुंदरता, जितने भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, जब तक उसका स्पेस घेरेगा नहीं हुआ, जब तक उसका कोई ना कोई द्रव्यमान नहीं होगा, तब तक उसको हम द्रव या मैटर या पदार्थ नहीं बोल सकते। तो जो कुर्सी के जो ब्लैक कलर में लिखा हूं, वो सभी क्या है, वो सभी किसके एग्जाम्पल है? पदार्थ या द्रव के एग्जाम्पल है। जो ब्लू कलर में लिखा हूं, वो सभी द्रव या पदार्थ नहीं है, उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, याद रखिए। चलिए अब देखते हैं, थोड़ी हम बात कर लेते हैं इस पदार्थ या द्रव की जो है विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इस द्रव की विशेषताएं, ये तो हम परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल हो गया, ये चीजें देख लिए। अब बात करेंगे द्रव या पदार्थ की विशेषताएं। द्रव्य या पदार्थ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखिए, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले लिख लेता हूं, फिर कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं। द्रव का निर्माण, ठीक है, किसका? द्रव्य का निर्माण, द्रव बोल रहा हूं मैं भी बार बार, द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव्य का निर्माण सूक्ष्म कणों से हुआ है, सूक्ष्म कणों से हुआ है, कणों से होता है या हुआ है। पहली बातें तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। द्रव्य कणों के मध्य, द्रव्य कणों के मध्य स्थान रहता है, स्थान या स्पेस रहता है, होता है। द्रव्य के कणों, द्रव्य कणों मतलब द्रव्य के अंदर जो जिस कण से वो बना हुआ है, ठीक है। द्रव्य कण, द्रव्य कण निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं, ठीक है। चलिए, द्रव्य कणों के मध्य, द्रव्य कणों के मध्य, कणों के मध्य क्या बल रहता है? आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है द्रव्य कणों के मध्य,
अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल रहता है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप लिख लीजिए जो भी। अब देखते हैं ये जो चीज है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो विशेषताएं, जैसे किसी विशेषताएं का मतलब समझते हैं ना, जैसे किसी व्यक्ति की बात करूं तो भाई साहब इसकी विशेषताएं क्या है, अगर किसी व्यक्ति को देखें भाई साहब ये बहुत जो है ईमानदार है, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, बदतमीजी नहीं करता किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अपने माँ बाप का मान जो है बात मानता है, ठीक है। तो ये सारी उनकी क्या है प्रॉपर्टीज है। तो किसी वस्तु की भी प्रॉपर्टी होगी भाई, हर चीज वस्तु की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी बुरी हो या जो है अच्छी हो, ठीक है। उसकी क्या है, उसकी विशेषताएं, ठीक है, कुछ ना कुछ होती है, खासकर हम अच्छी विशेषताएं, अच्छी चीजों को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो द्रव की भी प्रॉपर्टी है, तो द्रव का निर्माण क्या कहा गया है, सूक्ष्म कणों से होता है। तो जाहिर सी बात है अभी, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ बना हुआ है तो वो क्या है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल है, कण है, ठीक है, क्या है, छोटे छोटे क्या है, कण है, ये है कण है, या जिसको कहते हैं पार्टिकल। अगर मैं पानी की ही ले लूं, ठीक है, अगर मैं वाटर के ले लूं, ठीक है, पानी को ले लूं, वाटर को ले लूं, तो ये भी क्या है, ठीक है, इनके भी जो है, इनके भी कण होते हैं, पानी के भी कण होते हैं, ठीक है। किसी को भी ले लूं, पेन को ले लूं, तो इसके भी जो है, ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जितने भी दुनिया में जितने भी चीज है वो छोटे छोटे कणों से ही निर्माण होता है। और क्या कहा इसमें कि द्रव्य कणों के मध्य स्थान रहता है, स्पेस रहता है, ठीक है। और यदि द्रव्य कण को निरंतर गतिशील रहता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मान के चलो मैं फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो भी आप देख लीजिए, ठीक है, फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था कि ये अगर कोई क्या है, पानी है, वाटर है, और इस वाटर का क्या है भाई साहब, ये कण है, ठीक है, ये क्या है, कण है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, जितने भी पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच जो खाली स्थान मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपके खाली स्थान होते हैं, ठीक है, हर वो जगह जो है क्या है, बीच में मध्य में खाली स्थान होता है, ठीक है। और इनके जो कण है निरंतर गति करते रहते हैं, क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। यदि इसको, अगर इसकी गति को हम इस गति को और बढ़ा दें, मान के चलिए हमने फिजिक्स में देखे थे कि इसको हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया, ताप दिया, और टेम्परेचर देने के बाद इनके इस द्रव्य, कहने का मतलब इस पानी के कण का क्या होगा, गति होगा। पानी के जो कण है, पानी के कण है, इसका क्या होगा, इसका गति होगा। गति कहने का मतलब है, ठीक है, कौन सी गति भाई साहब, किस प्रकार की गति, गतिज ऊर्जा होगी। जैसे हम जानते हैं इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। और इसके द्वारा ये गति करने लगेगा, किसी वस्तु को अगर ताप दें तो गतिज ऊर्जा के द्वारा करेगी, इज इक्वल टू 1/2 mv² के द्वारा, तो ये गति करने लगेगा। और जितना हम, देखिए, जितना हम ताप देंगे उतना भी तीव्र अधिक गति करता है। इनके बीच आकर्षण बल होता है। हम देखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं देखेंगे, द्रव्य की नॉर्मली 3 अवस्थाएं होते हैं, लेकिन हम 5 पढ़ेंगे हालांकि, ठीक है। एक ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है, और पांचवा अवस्था जो है वो आइंस्टीन, ठीक है, वो आइंस्टीन होता है, ठीक है, वो आइंस्टीन, वो भी हम देखेंगे, बोस आइंस्टीन, ठीक है, उसका नाम है बोस आइंस्टीन, ऐसे कुछ है, जो भी है, ठीक है। तो वो पांचवी अवस्था है। तो 3 नॉर्मल अवस्था हम जानते हैं, ठीक है, ठोस, द्रव और क्या है, गैस, ठीक है। तो जब इसकी बात आती है, इसके मध्य आकर्षण बल, इनके कण पास पास होते हैं और आकर्षित करते हैं, जितना ज्यादा आकर्षित करेंगे वो ठोस रूप में रहेंगे, और इनके कण हल्का हल्का दूर रहते हैं, और हल्का ज्यादा आकर्षण बल नहीं रहेगा तो वो इसमें बदल जाते हैं, ठीक है, द्रव। जैसे पानी का जो है बहुत, इसमें आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा गैप रहता है, इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल रहता है बहुत अलग अलग, बहुत दूर दूर तक रहता है, ठीक है। और गैस में तो और बहुत दूर,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जितने भी गैस हैं, गैसों की बात करें तो इसमें जो है देखिए इसमें एक बल लगता है, हम आगे बात करेंगे अंतर आणविक बल। ठीक है, क्या बल लगता है? अंतर आणविक बल। और अंतर आणविक बल दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण बल होता है, दूसरा प्रतिकर्षण बल होता है। तो अणुओं के बीच लगने वाले बल को, ठीक है, अणुओं के मध्य हम बात करेंगे, अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। और यही इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, अंतर आणविक बल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, और इनके दो प्रकार होते हैं, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये हमारा, तो द्रव की ये विशेषताएं हैं। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इनके मध्य स्पेस रहता है, गैप रहता है, निरंतर गतिशील करते रहता है। अगर गति में इसके और बढ़ाएं, जैसे हमने पानी को ताप दे दिया, ठीक है, टेम्परेचर दिया, तो वो और गति करने लगता है। ठीक है, जैसे किसी बर्फ को हमने क्या कर दिया, किसी बर्फ को, ठीक है, उसको टेम्परेचर दे दिया, तो उसकी जो बर्फ के अणु है और गति करने लगे, और गति करने के बाद बर्फ जो है द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ठोस जो है द्रव में या बर्फ पानी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, इनकी प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, एक चीज यहाँ पर आ रहा है, द्रव्यमान। क्या मैं इस द्रव्यमान को भार बोल सकता था? मैं क्या इस द्रव्यमान को मैं भार बोल सकता था? इसमें परिभाषा में लिखा है कि हर वो चीज जिसका द्रव्यमान होता है वह जगह घेरता है, वो द्रव्य कहलाता है, ये पता कर। मैं ये तो भी बोल सकता हूं कि हर वो चीज जिसका कोई भार हो और वो जगह घेरता है। क्यों भार क्यों नहीं लिखा, या बुक में भी भार क्यों नहीं लिखा गया है? ठीक है, तो हम थोड़ा बात करेंगे द्रव्यमान और भार पर, कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब वो हो जाएगी क्लियर तब आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान लिखा हुआ है। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन बस 2 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए भाई, बोल बोल के मैं भी थक जाता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए मुझे, तब तक आप ये चीज़ें जो है देखिए क्या क्या चीज़ है, ये पढ़ें, वो समझ आ रहा है कि नहीं, जो भी है एक बार एनालाइज करिए। ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ, फिर हम बातें करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक है। चलिए फिर से हम वापस आएंगे।
चलिए, फिर से वेलकम हूँ, फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद देख रहे हैं आप हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। हम बातें कर रहे हैं पदार्थ की, हम बातें कर रहे हैं रसायन की, हम बातें कर रहे हैं केमिस्ट्री की। आज है फर्स्ट क्लास। चलिए, अब देखिए, दो चीज, एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है भार। एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है भार। तो ये बार बार वर्ड आएगा, ठीक है। तो इस चीज को खत्म ही कर देते हैं। ये बार बार चीजें सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको पूरी तरह से खत्म ही कर देते हैं भाई। तो द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास। दूसरा होता है भार, ये जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेट। क्या कहते हैं भाई साहब, वेट। चलिए, यदि बात करें द्रव्यमान की, तो पहली बात ये अदिश राशि है, और भार की बात करें तो ये क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि का मतलब क्या समझते हैं, आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अदिश राशि जिसमें आपको मैग्नीट्यूड होगा, कहने का मतलब परिमाण होगा, लेकिन आपका डायरेक्शन नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन सदिश राशि के अंदर डायरेक्शन, ये तो आप समझ नॉर्मल सी बातें हैं, डिफरेंशिएट करके पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को डिनोट किया जाता है, ठीक है, एम फोर मास से। और इसको डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, इसको किसे, डब्ल्यू, डब्ल्यू फोर इक्वल टू एम जी। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है भाई साहब, केजी में लेते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है, भार का यूनिट होता है, वो क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन, ठीक है, एन फोर न्यूटन। देखिए, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, ये सबसे पहली बात। इसको खैर इसको पहले बताना चाहिए था। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता, नेवर चेंज नहीं होता। पहले लिख लेता हूं, फिर हम बातें करेंगे। और भार चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जी, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जी, ठीक है। अब देखिए, जो द्रव्यमान होगा, मैंने क्या कहा, ये तो सारी बातें हैं, ये तो खैर वो डिफरेंशिएट की बातें हैं। जो द्रव्यमान होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, दुनिया में कहीं भी जाइए, ठीक है, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चेंज नहीं होगा। चाहे पृथ्वी पर है, आप चंद्रमा में जाइए, ठीक है, आप जो है बृहस्पति में जाइए, बुध में जाइए, शुक्र, शनि, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उसमें आप चले जाइए, कहीं भी प्लेनेट में कहीं भी चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में। अगर द्रव्यमान का मान जितना केजी है, ठीक है, किसी का द्रव्यमान मान के चलिए 50 केजी है, ये तो खैर जो भी है, मैं किसी की बात कर रहा हूं, किसी का मान 50 केजी है, किसी का द्रव्यमान, तो वहां
यहाँ भी उस 50 केजी है, और ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए 50 केजी का 50 केजी ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा। लेकिन अगर भार की बात करते हैं, भार की बात करते हैं तो भार चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू जी। अगर आपका भार, आपका जो है वेट, ठीक है, व्यक्ति का क्या गिना जाता है, पूछा थोड़ी जाता है। आपका कभी आपने ध्यान दिया होगा, आपका कोई अगर पूछा जाता है, अरे भाई साहब आपका वजन कितना है, वेट मतलब वजन, भार, भार वेट वजन एक ही है ना, ठीक है, आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप बोलते हैं 70 केजी। हालांकि देखिए ये भी है यहाँ पर, ये फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे, जो भी है फिजिक्स में का टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री में उठा के किया हूँ इसको, ठीक है, लाया हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें द्रव्यमान का भी जो है चीजें, केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ कुछ चीजें जो है मिलती जुलती, बहुत सारी चीजें, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी नहीं बताते कि मेरा भार 70 न्यूटन है, आप नहीं बताते, क्या है, आप अपना भार क्या है नहीं बताते, 70 न्यूटन है, आप कभी नहीं बता, 70 केजी है ये भी बताते हैं। तो देखिए यूज करने में भी अलग है, अगर यूज करेंगे भार का यूज करते हैं तो यहाँ केजी भी यूज की जाती है, ना कि न्यूटन। न्यूटन तो भाई साहब ये, ठीक है, ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। आप केमिस्ट्री जो फिजिक्स में पढ़े होंगे, न्यूटन का मात्रक क्या है, बल है। अगर हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू क्या होता है, जी, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण को इसको इसको हम एक्चुअल में त्वरण ए है, ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है। और त्वरण क्योंकि यहाँ पर जी इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण लिखा होगा जी, गुरुत्वीय बल, जो जी जमीन का है, हमारे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब जानते हैं इस चीज को। तो ये चीज है, इसी कारण मैं लिखा हूं, ठीक है, F इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण। और चूंकि ये बल है ही है, तो बल का ही क्या है, ये यूनिट है, बल का यूनिट क्या है, न्यूटन है। और यहाँ पर भार का भी यूनिट है, लेकिन भार का जब यूज करते हैं, जब यूज की बारी आती है, तो हम कभी नहीं बोलते कि मेरा वेट 70 न्यूटन है, आपका वेट 60 न्यूटन है, या आपका वेट 80 न्यूटन है, कभी नहीं, आप बोलते हैं 80 केजी या 70 केजी, ठीक है। तो वो क्या है, जब भार वेट की भी बात करें, ठीक है, तो पढ़ने में यूनिट आपसे पूछा जाए तो न्यूटन है, लेकिन यूज में आप जानते हैं यूज होता है क्या, केजी ही यूज रहता है, ठीक है। तो द्रव्यमान एक प्रकार का भार ही है, ठीक है, द्रव्यमान एक प्रकार का भारी है, लेकिन यूज में अगर हम बात करें तो द्रव्यमान की स्थिति में कभी चेंज नहीं होगी, कहीं भी प्लेनेट में चले जाइए, लेकिन वेट हमेशा चेंज होगा। अगर आज आपका वेट 70 केजी है, ठीक है, इसके जी के हिसाब से, जी के हिसाब से क्यों, क्योंकि जितना जितना आप फोर्स जी जो जमीन पर लगा रहे हैं, ये क्या है, पृथ्वी तल, क्या है, पृथ्वी तल, जितना आप पृथ्वी तल पर आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उतना पृथ्वी तल पर, ठीक है, आप पर जी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, क्या हो, जी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कहने को जी लगा रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसका वेट निकलता है, ठीक है। तो जमीन पृथ्वी पर आपका वेट भाई साहब, हाँ, पृथ्वी पर सभी जगह की है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके घर में भार जो है 70 केजी है, ऑफिस चले जाइए आपका भार 60 हो जाएगा, या कहीं जो है दूसरी जगह आप गार्डन में चले जाइए आपका 50 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है भार कहाँ चेंज होगा, दूसरे प्लेनेट में, जहां पर जी अलग काम करे, अकॉर्डिंग टू जी बोला, जी अलग काम करे, कहने का मतलब पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण अलग है, चंद्रमा का अलग है, ठीक है, बुध का अलग है, आपका शनि का, शुक्र का, सबका अलग है, दूसरे ग्रह का अलग है। तो दूसरे ग्रह में जाएंगे आपका, तो वेट आपका कहीं कम कहीं ज्यादा, मतलब चेंज होते जाएगा भार के समय। और उसी को द्रव्यमान की बात करते हो, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ हो वहां हो, दुनिया में कहीं भी, ब्रह्मांड में कहीं भी हो, ठीक है। तो ये चीजें आप क्या करिए, याद रखिए, द्रव्यमान और भार में ये मेन डिफरेंस है। ये चीजें तो खैर लिखने याद करने की बातें, लेकिन आपको सबसे मेन चीजें, ये चेंज नहीं होता, चेंज होता है, ठीक है, ये याद रखिए। लेकिन हम यूनिट की भी बात करते हैं, तो यूनिट यहाँ पर हालांकि केजी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर न्यूटन लिखे, लेकिन भार का भी यूज हम केजी के रूप में करते हैं, तो यूज के समय भी ये भी
ध्यान देते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ, देखिए द्रव की अवस्थाएं पर बात करेंगे, लेकिन द्रव की अवस्थाएं पर अभी, ठीक है, अच्छा क्या चीजें देख लेते हैं। चलिए द्रव की जो है पदार्थों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, उसके बाद पदार्थों के स्टेट्स देख लेंगे। ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। अब देखिए, हाँ, एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई साहब आप लोग क्या करिए, आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी साइंस का पोर्शन आता है, साइंस की बातें आती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी जितने भी हैं, जितनी भी बात आती है साइंस के पोर्शन में, आप इतना कोशिश जरूर करिए कि जो वर्ड इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है, ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई जो वर्ड है वो इंग्लिश में, जो की वर्ड, जो बहुत सारे की वर्ड होते हैं उसको क्या करें, इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें। हिंदी में बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाती है, ठीक है, गड़बड़ झाला हो जाता है आपका, खासकर साइंस में बहुत सारी चीजें हिंदी में समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज बाई लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, बाई लैंग्वेज, ठीक है, बाई लैंग्वेज में मैं यहाँ पर जो बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। चलिए, पदार्थों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करेंगे, एक जो है भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार के करेंगे, एक हम करेंगे किस पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा हम करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। क्या है, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो ये रहेगा बेस्ड ऑन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या है, फिजिकल स्टेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल, क्या है, संगठन को क्या बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, संगठन को क्या बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर, तो इसको हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट,
फिजिकल स्टेट, इंग्लिश में उसी को हम लिखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन, जिसे भौतिक अवस्था के आधार पर, उसको पहले बॉक्स में मैं फिलअप कर देता हूँ, कर देता हूँ, ये है और एक ये है। भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं, हालांकि होते हैं, मेनली हम पढ़ते हैं कितने, इसकी बात करें तो हम देखेंगे एक होता है ठोस या जिसे कहा जाता है सॉलिड, ठीक है, इसको कहते हैं सॉलिड। दूसरा होता है द्रव या जिसको कहा जाता है लिक्विड, ठीक है, क्या है लिक्विड। और तीसरा होता है गैस, और गैस को गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं गैस। चौथा होता है प्लाज्मा, ठीक है, क्या है प्लाज्मा, या जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। पढ़े प्लाज्मा झिल्ली, बायोलॉजी में पढ़े भाई प्लाज्मा झिल्ली। और पांचवा होता है, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, या जिसे कहा जाता है स्टेट, या जिसे कहा जाता है शॉर्ट में बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। तो आप मेनली जो पढ़ते हैं वो कितने पढ़ते हैं, तीन, नॉर्मली कितने देखते हैं, तीन देखते हैं, चौथा पांचवा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देखिए प्रकृति में तीन तो नॉर्मली पाया जाता है, ठोस बोल दिए तो ठोस बोल दी है, लकड़ी वगैरह हो गया, आपका लोहा वगैरह हो गया, ठीक है, ठोस है, द्रव हो गया, पानी वगैरह हो गया, पानी तेल है, दूध है, ये द्रव है, गैस तो गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, जितने भी गैस है, ठीक है। प्लाज्मा और बोस के बारे में हम बातें करेंगे आगे। तो हम पहले जो तीन मूल अवस्थाएं, ये क्या, ये क्या कहलाता है, ये मूल अवस्था, ये जितने हैं ये तीन क्या कहलाता है आपके मूल अवस्था। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं मूल अवस्था। और ये क्या है, ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, क्रिएट या निर्माण अवस्था, इसको हम क्या कहते हैं निर्माण अवस्था, निर्माण अवस्था, ये निर्माण किया हुआ है, क्रिएट किया, जैसे प्लाज्मा को हम निर्माण करेंगे, ठीक है। आप ट्यूबलाइट देख सकते हैं, वो प्लाज्मा का ही एक एग्जांपल है, बल्ब देख सकते हैं, जो है प्लाज्मा का एग्जांपल है, वो सारी चीजें। तो निर्माण अवस्था भी आप देख पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जिसकी बातें करेंगे, इसकी पहले इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, ये हम किसके देख रहे हैं, इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अभी स्पेस नहीं है, ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया स्पेस नहीं है, इसलिए मैं दूसरे पेज में चलूंगा। रासायनिक संगठन के आधार पर जो है इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये चीज है, और भी उसका जो है स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए मैं ये चीज मैं बता रहा हूँ। आगे हम देखें तो मैंने क्या कहा, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का
वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ये अब याद रखिए। इसको हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। इसके बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक पाया जाता है आपके शुद्ध रूप में, शुद्ध या जिसको बोलते हैं प्योर, या जिसको बोलते हैं प्योर। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध। और दूसरा होता है अशुद्ध। अशुद्ध या जिसे कहा जाए इम्प्योर, इम्प्योर कहा जाता है भाई साहब, या अशुद्ध कहा जाता है। मैंने क्या कहा? ये दो हो गया, एक शुद्ध रूप में पाया जाता है और दूसरा अशुद्ध रूप में पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध रूप में पाए जाने वाले एक तो कौन कौन से होंगे? एक तो है तत्व। क्या है? तत्व, या जिसे कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट। और दूसरा जिसे कहते हैं यौगिक। क्या है? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक, या जिसे कंपाउंड। यौगिक या जिसे कहा जाता है कंपाउंड। इस एलिमेंट के भी प्रकार है। ठीक है, अगर एलिमेंट की हम बात करें, ठीक है, तत्व की बात करें तो इनके भी प्रकार है। जैसे कि यहां पर देखें तो एक होता है आपका धातु। ठीक है, तत्वों के भी प्रकार। एक होता है आपका क्या है? धातु, या जिसे कहा जाता है मेटल। दूसरा होता है अधातु, या जिसे कहा जाता है नॉन मेटल। नॉन मेटल। और एक होता है आपका उपधातु। उपधातु, या जिसे मेटोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटोलाइट। क्या कहते हैं? मेटलॉइड। तो ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये तीन ये होते हैं तत्व के अंदर। यौगिक के अंदर भी हम देखें तो यौगिक के इसके अंदर में दो चीजें, दो प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती, दो भाग में इसको भी डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, या जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा जिसको कहा जाता है अकार्बनिक। अकार्ब अकार्बनिक यौगिक, या जिसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले हम लिख लेते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे भाई साहब, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ, हम तो पहले पदार्थ का इंट्रोडक्शन देख लिए। पदार्थ के इंट्रोडक्शन के बाद ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, अंतराण्विक बल क्या है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है। ठीक है, किसमें कितना आया जो है, कौन सा आयतन घेरता है, किसमें कितना आयतन घेरता है। ठीक है, किसकी घनत्व ज्यादा होती है, किसकी गलनांक ज्यादा होती है, किसकी क्वथनांक ज्यादा होती है, किसकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये सारी बातें भी हम करेंगे। ठीक है, प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, यौगिक के कितने जो है ये प्रकार। ठीक है, तत्व में धातु, धातु, उपधातु, क्या क्या चीजें, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको लिख ही लेते हैं, उसके बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो पता चल जाए क्या क्या चीज है। चलिए,
अशुद्ध की बात करते हैं। अब अशुद्ध की बात करते हैं तो अशुद्ध में क्या आएगा, एक आएगा मिश्रण। अशुद्ध में एक चीज आता है, अशुद्ध क्या है, मिश्रण। भाई बहुत सारी चीज मिक्स कर दें तो मिश्रण हो जाएगा, और ये मिक्सचर जिसको कहा जाता है मिक्सचर। अशुद्ध या अशुद्ध के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, मिक्सचर। अब देखिए जो अशुद्ध है, जो मिक्सचर है, उसके अंतर्गत क्या चीज आएगी, एक है समांगी मिश्रण। इसके दो पार्ट हैं, इसको हम इस प्रकार से फिर से इसको डिवाइड करें। एक पेज में चूंकि नहीं आएगा, एक कहलाता है समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मतलब एक समान मिश्रण, ठीक है। एक समान कहने का मतलब मैं बात बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है एक समान मिश्रण, असमान मिश्रण, जैसे दूध पानी वगैरह, ये सारी चीज हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख ही लेते हैं। होमो होमोजाइगस, होमो क्या है, सॉरी जीनस, होमोजीनस मिक्सचर, एम लिख दिया, इसका मतलब मिक्सचर है, स्पेस नहीं है। होमोजीनस मिक्सचर असमांगी मिश्रण या फिर विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। विषमांगी मिश्रण कहता है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मिश्रण, मिक्सचर। समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। विषमांगी मिश्रण में आप देखेंगे, पढ़ेंगे विलयन, विलयन जिसे कहा जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। आप पढ़ेंगे क्या, विलयन जिसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। विषमांगी मिश्रण के भी दो प्रकार हैं, एक जिसे कहा जाता है कोलाइड या कलिल, कलिल या जिसे कहा जाता है कोलाइड, कोलाइड, और दूसरा है निलंबन या जिसे सस्पेंशन कहा जाता है, क्या है, निलंबन या जिसे कहा जाता है सस्पेंशन, निलंबन या सस्पेंशन, ठीक है, क्या है, कलील। अब देखिए विलयन को भी हम कई प्रकार से हम बोल सकते हैं, कोलाइड को कई प्रकार से देख सकते हैं, इसको फिर से हम आगे बढ़ाएं, समांगी मिश्रण, ठीक है। एक है, मैंने क्या कहा, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण में हम जो बात कर रहे हैं किसकी, विलयन की बात कर रहे हैं, किसकी, विलयन की, या जिसे कहा जाता है सॉल्यूशन। इस विलयन या सॉल्यूशन में भी कितने प्रकार हैं, स्पेस नहीं तो नीचे लिख दिया, आप एक पेज समझिए, ठीक है। जब पीडीएफ आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको जो है पता। एक होता है ठोस विलयन, एक होता है ठोस विलयन या जिसे कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। एक होता है द्रव विलयन, ठीक है, द्रव विलयन जैसे ठोस में ठोस की बात करें, ठीक है। तो रेत में मैं चावल और रेत डाल दूं, ठीक होता है ना, आपने चावल के साथ कंकड़, तो वो ठोस विलयन हो गया है, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया है। एक मिश्रण का भी पार्ट है, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी बताऊंगा तो, ठीक है। ठोस विलयन एक होता है द्रव विलयन, द्रव विलयन जिसको कहा जाता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं गैस विलयन या गैसीय विलयन, ठीक है, या जिसे गैसेस विलयन कहते हैं, क्या कहते हैं, गैसेस सॉल्यूशन। तो समांगी विलयन में तीन हो गए, समांगी मिश्रण में। अब विषमांगी मिश्रण में एक जो बच गया, कलील की बात है। अगर विषमांगी भी बात करें, विषमांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण में मैंने क्या कहा, कलील, कलील या कोलाइड, कोलॉइड की बात करें, तो कलील या कोलाइड की बात करें तो यहाँ पर
यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कलिल या कोलाइड में एक तो फोम क्या होता है हम पढ़ेंगे, फोम या जिसे इंग्लिश में भी फोम कहा जाता है, फोम। एक होता है पायस, पायस क्या होता है ये पढ़ेंगे। इमल्शन, इमल्शन। एक होता है सोल, वो हम देखेंगे, SOL, सोल। एक होता है हाइड्रोकोलाइड, एक होता है हाइड्रोकोलाइड या जिसे हाइड्रोकोलाइड कहा जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी हाइड्रोकोलॉइड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं बॉक्स में इसको बंद कर दिया, इसको बॉक्स में भी बंद कर दिया। ठीक है, ये विषमांगी मिश्रण जो है, समांगी विषमांगी मिश्रण किसके प्रकार है, मिश्रण के प्रकार है, तो इसको मैं आगे बढ़ाया हूँ। ठीक है, विलयन में आप देख सकते हैं, ये विलयन में एक होता है ठोस विलयन, एक होता है आपका द्रव विलयन, और दूसरा होता है, तीसरा होता है गैस विलयन। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हैं। कलिल के अंतर्गत कितनी कितनी फॉर्म है। ठीक है, पायस है, सोल है, हाइड्रोक्लोराइड है। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको चीजें मजा आए, अच्छे से लगे, एक सुटेबल वे में हम चले। ठीक है, एक होता है कलिल और निलंबन। कलिल तो आगे लिखा हुआ है, निलंबन। ठीक है, तो यहाँ से लेकर है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जब आएगा तो सबको करा दिया जाएगा, सभी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो हम जो बात करेंगे, तो जब बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, इस पर हम बात करेंगे। और तीन मूल अवस्था और जो निर्माण अवस्था को हम देखेंगे, ठोस, द्रव, गैस। गैस में हम इन सबकी बातें करेंगे, बातें तो सबकी करेंगे। ठीक है, बातें सबकी करेंगे। तो ये द्रव की पार्ट जो है वो लगभग 4 से 5 क्लास जाएगा, 4 क्लास तो जाएगा, 5 नहीं तो 4। आज तो एक क्लास हो गया, 3 क्लास और हो सकता है लगे, तब ये खत्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आज था। अब आपका जो है क्लास यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर बातें खत्म होती है, क्योंकि क्लास का समय हो चुका है, क्लास का टाइमिंग हो चुका है और बहुत सारी बातें भी हो चुकी है। और आज फर्स्ट लेक्चर है, आज फर्स्ट क्लास था केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, ठीक है, आपको कमेंट करके बताइए। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और आगे इसी तरह चलते रहेगा। चलिए, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है, जिनको, ठीक है, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। थैंक यू, बाय, सबक है, बाय।